नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको रस के अंतर्गत रस का शाब्दिक अर्थ, रस की परिभाषा, रस के अंग जो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और इसके अलावा विभिन्न रस और उनके स्थायी भाव को याद करने का एक सूत्र आपको बताया था। आज रस के बारे में तो बताएंगे और रस के अंतर्गत विभिन्न रसों की परिभाषाएं और साथ ही साथ उनके उदाहरण आप सभी के बीच प्रस्तुत हैं। तो रस में सबसे पहला रस होता है अपना श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस के 2 भेद बताए गए हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जैसा कि नाम ही से है, इसमें योग है अर्थात इसमें मिलन होगा। तो परिभाषा देखते अपन, इसमें नायक नायिका के मध्य संयोग या मिलन की स्थिति का वर्णन होता है। नायक और नायिका के मध्य मिलन की स्थिति का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वो बहुत सरल और सुंदर सा 4 पंक्ति का मेरा एक एग्जाम्पल है। एक चौपाई है, राम के ऊपर आधारित रामचरितमानस से ली गई। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की पर छाही, याति सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा तो और ही सरल है, सिर्फ 2 पंक्ति का। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। दुल्हन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तो अभी संयोग श्रृंगार का देखा, जो कि श्रृंगार रस का एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार में इसमें परिभाषा में देखेंगे कि इसमें नायक नायिका के मध्य वियोग या बिछुड़ने की स्थिति का वर्णन होता है। अर्थात यहाँ नायक से नायिका या नायिका से नायक बिछड़ेंगे, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु के लिए करुण रस है। वियोग श्रृंगार में सिर्फ बिछड़ेंगे। उदाहरण के लिए कि जैसे कोई सेना में है और अब उसका विवाह हुआ और उसके बाद वो फिर सेना में बॉर्डर पर जाता है, तो ये बिछड़ने की स्थिति बनेगी इस प्रकार से। तो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत परिभाषा है, इसमें नायक नायिका के मध्य वियोग या बिछुड़ने की स्थिति का वर्णन रहता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अर्थात सीता को हर के जब रावण ले गया, तो उसके बाद सीता को खोज करते हुए भगवान श्री राम खग अर्थात पक्षियों से, मृग से और इसी प्रकार पेड़ पौधों से भी पूछ रहे हैं कि तुमने मैं मृग नैनी के समान सुंदर सीता को देखा है। तो ये वियोग श्रृंगार का एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा भी बहुत अच्छा है। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। इस प्रकार ये श्रृंगार रस, जिसके 2 भाग हमने बताए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, और दोनों को उदाहरण बताए। अगला रस है अपना दूसरे क्रम का शांत रस, स्थायी भाव, निर्वेद। परिभाषा देखें, जीवन की असारता एवं जगती की क्षण भंगुरता के कारण इसमें वैराग्य का वर्णन होता है। विभिन्न अनुभव से मन में तत्व ज्ञान या वैराग्य भावना के जागृत होने से शांत रस उत्पन्न होता है। अर्थात शांत रस की निष्पत्ति तब आएगी जब व्यक्ति संसार को समझने लगेगा और जानेगा कि यह संसार क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। अर्थात शांत रस की निष्पत्ति प्राय देखी जाती है कि जो बहुत अनुभवी है या जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनके अंतर्गत उनको ही शांत रस उनके मन में बैठता है। अब उदाहरण के लिए देखें, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, 4 हैं। पहला है, जा दिन मन पंछी उड़ जे हैं,
जा दिन मन पंछी उड़ी जेहें, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरी जेहें। या देही को गर्भ न करिए, स्यार काग गिद्ध खेहें। अर्थात जिस दिन हमारे मन से हमारा आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाएगी, त्याग देगी, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, उस दिन क्या होगा हमारे शरीर का? उसी प्रकार हाल होगा जैसे वृक्षों से तन तरुवर, वृक्षों से जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में सबको स्थिति पता है कि स्यार काग गिद्ध खेहें, अर्थात शरीर का वही हाल होगा जिस प्रकार कोई पुराना वस्त्र जो फट जाता है, हम चीर फाड़ के उसको और टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, वही हाल शरीर का होगा। इसीलिए इसमें शांत रस अर्थात निर्वेद स्थायी भाव इसका आएगा। अगला है जैसे मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। 3 प्रकार की जो ज्वालाएं बताई हैं उनका हरण। तो मन रे परस हरि के चरण, भगवान की भक्ति में लग जाएं ताकि सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। अगला है बहुत ही अच्छा है, चलती चाकी देख कर दे कबीरा रोए। कबीरदास जी का एग्जाम्पल है, चलती चाकी देख कर दे कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। 2 पाटों के बीच में सब क्या हो जाएगा? जिस प्रकार गेहूं के दाने आटे में बदल जाते हैं वही स्थिति होगी। अब तो और अच्छा एक और, अबलो नसानी अब न नशे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों। अर्थात अब मेरे मन में वैराग्यता आ चुकी है, इसलिए अब मैं भगवान में मन लगाऊंगा, फिर से इस संसार का अनुभव नहीं करूंगा। तो इस प्रकार अपन ने ये शांत रस के बारे में भी देखा। अब शांत रस के बाद तीसरा रस है करुण रस, स्थायी भाव शोक। इसका स्थायी भाव है शोक। परिभाषा को देखें, वही स्थिति आ गई, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में मैंने बताया था कि वहाँ बिछड़ेंगे, मृत्यु नहीं होगी। अब करुण रस आ गया, इसमें शोक होगा, इसमें दुख होगा। परिभाषा को ही देखें, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु की संभावना के कारण उत्पन्न शोक के वर्णन में करुण रस की निष्पत्ति होती है। जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु की संभावना के कारण उत्पन्न शोक के वर्णन में करुण रस की निष्पत्ति होगी। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिखा है, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या की रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। महाभारत के युद्ध में अपन देखते हैं कि पांडवों ने अंत में कौरवों को हरा दिया था और सारे के सारे 100 कौरव मारे गए। तो कौरवों का श्राद्ध करने के लिए अब या कि रोने को चिता के सामने, अब शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। एक वृद्धा अर्थात धृतराष्ट्र, वृद्धा अर्थात धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, और एक अंधे अर्थात धृतराष्ट्र। ये दोनों ही अब बचे हैं कौरव पक्ष में। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमको करुण रस के बारे में बताया गया। अगला बहुत अच्छा है, सुदामा और श्री कृष्ण के बीच में, अर्थात गरीब सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं, फटे हाल, कुछ नहीं रहता उनके पास में, तब भगवान श्री कृष्ण की मित्र को देखकर क्या स्थिति होती है वो बताया है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनई के जल से पग धोए। पानी परात अर्थात परात में जिसमें पैर रख के उनके पैर धोए जा रहे हैं, तो पानी को हाथ नहीं लगाया, आंसुओं से ही उनके पैर धुल गए। इस प्रकार देखा अपन ने कि ये अपना करुण रस था। अब अगला रस है अपना हास्य रस, जिसका स्थायी भाव होता है हास्य या हंसी, और ये सबसे सुंदर रस लगता है। बच्चे इस रस पर बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि इसमें हंसी भी आती है। कुछ उदाहरण भी इसी प्रकार के लिए गए हैं, और परिभाषा भी अच्छी है कि जब हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, मिलन होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात हास्य रस तब हमारे जीवन में आता है। अर्थात हास नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होगा, तब हास्य रस की निष्पत्ति होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखें,
मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इससे अच्छा एक और है दूसरा, फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। अगला है, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ेंगे होने दो हुड़दंगा। और अंत में है, जे नर माछी खात हैं मूढ़ा पूंछ समेत, तेनर सरगे जात हैं नाती पूंछ समेत। ये चौथे वाले एग्जाम्पल में देखा आपने, माछी अर्थात मक्खी नहीं, माछी अर्थात मछली। मछली को यदि मूढ़ और पूंछ सहित खाया जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्वयं अकेले नहीं जाएंगे, साथ साथ में नाती और पंती सब स्वर्ग को जाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि इस वीडियो में मैंने 4 रसों के बारे में, उनकी परिभाषा और उदाहरणों के बारे में बताया है। अगले वीडियो में आगे और मैं ऐसे 3 या 4 या पूरे जितने भी हों अन्य रसों के बारे में और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए यहीं समाप्त कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।